बलविंदर सिंह कंग, चुनावी चिन्ह झाड़ू, काम होता है कूड़ा साफ करना, गंदगी साफ करना, पर कूड़े पर बवाल मच गया है। कूड़ा ही मुसीबत का ढेर बन गया है क्या आपके लिए? कमजोर नब्ज है, उसे छू दिया आज योगी आदित्यनाथ ने। संदीप जी, ऐसा है, आम आदमी पार्टी 10 साल पहले सत्ता में आई है और दिल्ली की बात हो चाहे पंजाब की बात हो, कई दशकों तक कांग्रेस और भाजपा के राज रहे हैं। और ये इस हद तक, जब मैं दिल्ली की बात करूं क्योंकि दिल्ली के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो दिल्ली में तो हर जगह कूड़े के पहाड़ ही नहीं थे। सरकारी स्कूल भी कूड़े करकट की तरह खंडर हो चुके थे, हॉस्पिटल भी खंडर हो चुके थे। सरकारी बसों से लेकर तमाम लोगों की जो जन सुविधाएं, पीने के पानी, बिजली, सब कुछ खत्म था। अरविंद केजरीवाल जी ने हाथ में झाड़ू लेकर शुरुआत की थी आज से 10 साल पहले। और आज सरकारी स्कूल की बात हो, अच्छे क्लिनिक की बात हो, महिलाओं को फ्री बस सफर की बात हो, 24 घंटे बिजली फ्री की बात हो, गाजीपुर, भलसवा और जहां भलसवा और ओखला से हट गए कूड़े के पहाड़। मैं उसी पे आ रहा था। और हमने कोशिश की है 10 साल में ज्यादा से ज्यादा गंदगी भाजपा और कांग्रेस की खत्म की और उसमें कामयाब भी हुए, बुनियादी जरूरतें लोगों की पूरी करी। लेकिन हमारे नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी ने, आपने देखा होगा, बड़ी ईमानदारी से हम जो कहते हैं वो करते हैं। चाहे यमुना की बात हो, चाहे कूड़े की जो दिल्ली के बॉर्डर पे है, अभी नहीं, बहुत ये सारा 3 काम जो करने पहाड़ वाला है, हैं आम इनमें से आदमी कर भी कितने रही है। हटे, कितने हटे? मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं बलविंदर। मैं तो संदीप जी ऑलरेडी बड़ी जिम्मेवारी से कह रहा हूं कि हम 3 काम अरविंद केजरीवाल जी ने खुद बताए कि जो हमारे अभी करने वाले हैं। चाहे वो यमुना की सफाई की बात हो, नहीं, ये तो चाहे 2020 कूड़े के जो विधानसभा बॉर्डर पे चुनाव जो से पहले हमारे भी बताया पहाड़ था, लगे, 5 साल में क्योंकि यमुना कोई साफ करा नीति- देंगे। करा दी क्या साफ? वो क्या डुबकी लगा लेंगे आपके मंत्रिमंडल? या खुद अरविंद केजरीवाल चुनौती दे रहे हैं ना योगी आदित्यनाथ? नहीं नहीं, अरविंद केजरीवाल जी तो ऑलरेडी 3 दिन पहले कह चुके थे। लेकिन हमारा एजेंडा कटेंगे, बटेंगे, मरेंगे, ये नहीं है। हमारा एजेंडा था कि पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे और दिल्ली को जरूरत भी इसी चीज 5 की। साल पहले कहा यमुना को साफ कर देंगे 5 साल में, पर यमुना की गंदगी कहां कम हुई? सवाल ये है ना, 5 साल पहले भी भरोसा दिया, हर बार वही चीज, काठ की आंडी बार बार चढ़ाते रहो। नहीं, हमने भरोसा एजुकेशन को लेकर भी दिया था, पूरा किया है। हमने बिजली को लेकर भी दिया था, वो भी किया है। हमने अस्पतालों को लेकर किया था, वो भी किया है। डेफिनेटली 2-3 काम जो हमारे नेशनल कन्वीनर भी कह चुके हैं करने वाले, हम करेंगे आने वाले में। लेकिन हम पॉजिटिव एजेंडे से राजनीति करते हैं, करते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। आज योगी साहब पहली बार आ जाएं, पहले दिन ही उन्होंने काटने, बांटने, लड़ने, भिड़ने की बात की। दिल्ली के लोग ना पसंद करते हैं, ना उन्होंने किया है, ना ये एजेंडे की बात है, ना देश को जरूरत है। जरूरत तो आज देश के जो फ्यूचर है हमारा, अगली जनरेशन, अच्छी एजुकेशन देने की बात है, उनको भविष्य अच्छा फ्यूचर पर सिर्फ देने यमुना की बात नहीं अच्छा है, एनवायरनमेंट देने की जो जरूरत है। कॉलोनियों में गंदगी, कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, गंदा पानी आ रहा है, अब कह रहे हैं हम सीवर बदल देंगे। 10 साल से किसने रोका था आपको सीवर लाइन बदलने से? ऐसा है संदीप जी, पिछले 70 सालों में चाहे वो सीवरेज का मामला हो, गलियां नालियां बनाने का मामला हो, किसी ने इस पर ध्यान ही नहीं दिया। आपने और क्यों नहीं जो दिया? एक स्टेट का इकोनॉमिक जो हम तो दे रहे, लेकिन जी आप कहो कि 10 साल में 70 साल का फैलाया गंद साफ हो जाए, इतना पॉसिबल ही नहीं है। और मुझे लगता है मलविंदर भाई, एक आंकड़ा आपको देता हूं, अगले 2 एजेंडे पे एक आंकड़ा आपको देता हूं। दिल्ली सरकार का ही 76,000 करोड़ का आपका अनुमानित खर्च है 2024-25 इस साल का। उसमें से 60,000 करोड़ तो आप सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी कि तनख्वाहों में, सब्सिडी जो है, और जो आपने कर्ज ले रखा है उस पर ब्याज चुकाने में लगा देंगे। 5,919 करोड़ रुपए, महज 5,919 करोड़ आप आधारभूत ढांचे पर लगाने को आपके पास है, उतना ही पैसा है।
ये सड़कें बनाने के लिए, गड्ढे भरने के लिए, फ्लाईओवर बनाने के लिए, खर्चा ही आपने घटा दिया। संदीप जी, हमने एजुकेशन का बजट बढ़ाया, हमने स्कूलों का बजट बढ़ाया, 4 लाख प्राइवेट स्कूलों से बच्चे सरकारी स्कूलों में आए। हमारी प्रायोरिटी वो है। हमारी प्रायोरिटी है बच्चों की पढ़ाई, बुजुर्गों की दवाई सबसे पहले परिवार में। आज 20 से 25 हज़ार रुपया हर परिवार का खर्चा कम हुआ जब से अरविंद केजरीवाल जी की सत्ता आई है। जहां तक ये तमाम आप बजट की बात कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं इलेक्टेड सरकार को लगातार उसकी ताकतें कम की गई, आपके सामने रहा है सारा। और जब सुप्रीम कोर्ट ने भी एक्सप्लेनेशन अलग से कर दी इलेक्टेड सरकार की और लेफ्टिनेंट गवर्नर की, तो एक बिल लाया गया भाजपा द्वारा। लगातार चुनी हुई सरकार को अपने फैसले लेने से रोका गया। आपके हाथ में है। में पिछले 2 साल से पहले तो आप कह सकते थे कि भाई कूड़ा करकट हम क्या करें, ये रायता फैलाती है बीजेपी और एलजी साहब। 2 साल से तो एमसीडी भी आपके हाथ में है, तो कॉलोनियों में जो कूड़े के ढेर लगे हुए हैं या जो गंदे नाले हैं, अब तो वो जिम्मेदारी भी आपकी है ना मलविंदर। डेफिनेटली। और 2 साल से जब से एमसीडी आई है, हालांकि बीजेपी ने उसमें बहुत बेईमानी करने की कोशिश की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हमको न्याय दिया। उसमें 70% जो गरीबों के मोहल्ले थे, कॉलोनियां थी, उसकी सफाई हुई है, वहां गलियां नालियां बन रही हैं। लगातार आम आदमी पार्टी ने अपने सोशल मीडिया से और आपके मीडिया के दोस्तों ने दिखाया भी है, जो लोग कई दशकों से जिनकी गलियां नहीं बनी थी, नालियां नहीं बनी थी, गरीबों की बस्तियों में कोई गया नहीं था, उनको अरविंद केजरीवाल जी की जो अगुवाई में एमसीडी बनी आम आदमी पार्टी की, उसने हमने करने की कोशिश की है। और मुझे लगता है ये कंटिन्यू प्रोसेस है। अगले 5-7 साल में बहुत सारी तस्वीर इन चीजों की बदलेगी, तस्वीर बदलेगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।